You're listening to Rohit Show. This podcast brings you life lesson, stories, thought, conversation, interviews, feelings, poetry, positivity and motivation and more. Let's conquer, don't stop hustling in your life. This episode of Rohit Show, we have talked about various topics like marriage, career, health and relationship. If you like this episode, please do subscribe our channel on YouTube, follow us on Spotify. You can listen this podcast on Ghana application, the JioSaavn application, Google Podcast and Apple Podcast as well. So please just enjoy the episode. तुम्हें क्या लगता है कि जो मैरिज होती है, अगर जो अरेंज मैरिज होती है उसमें तुम्हें क्या दिखता है? जैसे मान लो अगर तुम आईएएस बन जाते हो या तुम कुछ एक सोसाइटी में तुमने अपना स्टेटस एक्वायर कर लिया है, तो उसके बाद जो है ऐसा क्या होता है कि जो लड़की के माँ बाप होते हैं या कोई लड़की तो नहीं आती, मतलब शादी के लिए लोग माँ बाप तड़प उठते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? क्या मतलब वो क्या देखते हैं कि लाइफ लड़की की लाइफ ही देखते हैं, वो अपना बेनिफिट ही देखते हैं? नहीं फिर बताओ क्या माँ बाप। अरे जैसे मान लो तुम आईएएस फोड़ गई है ना, तो तुम्हारे मम्मी पापा से लोग रिश्ते लेके आते हैं मैरिज के लिए, अरेंज मैरिज के लिए। तुम्हारी कुछ अलग डेफिनेशन होती है, तुम या तो अपने काम में फोकस करना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो लाइफ को, या फिर तुम देखना चाहते हो। हाँ, तो अगर मान लो तुम्हें मतलब मैरिज एक्साइट नहीं कर रही है, कुछ और एक्साइट कर रहा है लाइफ में, तो उसको तुम प्रायोरिटी नीचे रख दोगे? ऐसी बात नहीं है, उसको इग्नोर कर दोगे, ऑप्शंस में रहेगा, होल्ड पे रख दोगे उसको। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये सोसाइटी का सिस्टम सही है, या फिर सिस्टम थोड़ा फेयर होना चाहिए कि भाई लड़का तो उसके अंदर वही गुर्दा है, वही लीवर है जो अभी है ना, लड़के के अंदर कोई कमी तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि लड़का जो है आईएएस हो गया तो बहुत बड़ा, तो क्या एक तो आपने पावर रखे और के लिए पैसे आ गए आपके पास, मतलब वो आप सिक्योर हो गए, मतलब वो जो भी रिश्ता लेके आएगा, मतलब वो फैमिली या कोई लड़की भी आपके साथ तभी आएगी टच में, आपके साथ मतलब लाइफ पार्टनर बनना चाहेगी तब जाके आप, अगर आप वो कर लियो, क्या कहते हैं मतलब आपकी लाइफ सिक्योर है, फाइनेंशियली उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो क्या ये सिस्टम तुम सही मानते हो, या इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए? हाँ बताओ बताओ क्या मतलब कि लड़के के माइंड से पूछ रहे हो? लड़के का अरे तुम फिर नवरसी आ गए, पॉडकास्ट नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही बस है, पूछ रहे हैं तुमसे। तुम क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिए, तुम्हारा ध्यान कुछ और, यहाँ 2 मिनट कंसंट्रेट करो ब्रीथिंग पे, हम भी करते हैं, हम भी ब्रीथिंग करके क्वेश्चन पूछने दोबारा। मेरे कहने का मतलब ये है कि नौकरी पाने के बाद ऐसा क्या चेंजेस आ जाते हैं आपकी लाइफ में कि सोसाइटी में लोग, आप पहली बार तो आपको इतनी इज्जत मिलती है, वो अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, लेकिन जो मैरिज है, मैरिज शादी, खास करके जैसे मान लो अभी आप किसी लड़की को अप्रोच करो, मान लो आप उसके साथ 1 साल रिलेशनशिप में चले, जैसे नीलेश का, तो कहीं ना कहीं अगर उसके फादर से मीटिंग हो, उसका बाप ये पूछेगा ना कि भाई करते क्या हो तुम? हाँ हम भी टीचर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, जब बन जाना तो विचार करेंगे। तो एक्चुअल में उसके फादर की क्या विश थी? अगर मान लो आप टीचर बन के जाते हो तो रिश्ता तो आराम से एक्सेप्ट कर लेगा, है ना? आप लाइफ को आप एंजॉय करो, जैसे रहना चाहते हो, लिव इन में रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना? माहौल वैसा नहीं, माहौल नहीं है। अरे यार रहना, तुम्हें रहना, लड़की को रहना है, तो बाप मम्मी को दिक्कत है? नहीं करते ना आज के पेरेंट्स, कल के पेरेंट्स। ये तो मैं बोल रहा हूँ, इन सब बाधाओं से कैसे पार आओगे? या तो आप उनके हिसाब से रहो, या तो आप अपने हिसाब से रहो। अपने हिसाब से रहोगे तो फिर अब बैलेंस कैसे बीच का बना कर रहोगे? बताओ नहीं बता सोच रहे हो? मैं आंसर करूँ इसका बीच का बैलेंस यही है, आपको अपने लाइफ की प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। आपको अपने पेरेंट्स को खुल के बताना होगा कि आपको मुझसे क्या चाहिए, ज़िंदगी मुझे इस लड़की के साथ बितानी है, आपके साथ भी बितानी है, तो आपके साथ भी मैं रहता हूँ, इसके साथ भी रहता हूँ। आपके साथ मेरी अलग रिलेशनशिप की ट्यूनिंग है और इस लड़की के साथ मेरी अलग है, ठीक है? अभी लड़की क्या कपड़े पहनेगी ये डिसाइड करेगी, आप नहीं डिसाइड करोगे। अगर वो बिकिनी पहनना चाहती है, मम्मी जी को दिक्कत हो रही है
संस्कारी बहू नहीं है, तो अब आप बताओ ना फिर अब फिर कैसे आप एडजस्ट करोगे? आपकी थॉट प्रोसेस तो उस तरह से है, मतलब आप 21वीं सेंचुरी में पैदा हुए हो और मम्मी पापा 19 के ज़माने की सोच वाले हैं, तो उनको आप कैसे अपडेट करोगे? ये क्वेश्चन मार्क है। अगर आप अपडेट नहीं करोगे, सोसाइटी वाले साले बांझ भूखे हैं, मतलब वो गिद्ध की तरह है, वो तुम्हें जीने नहीं देंगे। कन्विंस, वही तो बात है। अकॉर्डिंग सोचो थोड़ा बहुत। उनको क्या चाहिए, उनको उनकी फुलफिल नहीं करो। उनकी डर क्या है? उनका डर है सोसाइटी में लोग, वो 4 लोग क्या कहेंगे, तो उनकी सोसाइटी को चेंज कर दो। हमने कहा मम्मी पापा एक काम करते हैं, आप जो है सोसाइटी को आप चिंता मत करिए, सोसाइटी को हम डील कर लेंगे। मोदी जी के एग्जांपल दो। देखो मोदी जी को गरियाते रहते हैं लोग, बताइए, इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी गरियाते रहते हैं, काम वो करते हैं। अब आप बताइए, वो मोदी जी काम भी ना करें तभी गाली मिलेगी। हम चाहे अभी किसी लड़की के साथ, तब भी वो कमियां निकालेंगे। तो आप लोगों को, 4 लोगों को गोली मारिए, आप मेरी 2 लोगों की बात करिए। हम क्या चाहते हैं? ये जो रणबीर अलाहाबादी है ना, उसकी मम्मी के साथ एक पॉडकास्ट बना हुआ है, तुम उसको सुनना कभी, हिंदी में बनाया उसने। उसकी मम्मी इसकी शादी के लिए एडवाइस करते हैं उसको, इतना ब्यूटीफुली, डॉक्टर हैं वो, इतना ब्यूटीफुली उसको समझाती हैं। ये भी सारा डिफ़ॉल्ट, मतलब उसका पॉडकास्ट बहुत तगड़ा है। उसकी मम्मी शादी के लिए, मैरिज के लिए एडवाइस करते हैं। तो मैं ये लेवल आप पार कर लिए, वो मिल गया, वो क्लोन मिल गया डांस करने वाला, ये मिल गया। तो ऐसे ही वो क्लोन्स मिल रहे हैं धीरे धीरे, है ना। मतलब आप अच्छा गेमर बन रहे हो, लाइफ को आप अच्छे से डील कर रहे हो। तुम बिलीव नहीं करोगे, एक रिसर्च हुई थी अभी, संदीप मैसूरी, मैंने जो वीडियो था वो सेल्फ रिसेप्टर, उसमें मैंने सुना था, उसने बताया बंदे ने कि एक रिसर्च हुई थी हैप्पीनेस के ऊपर। कितनों तुम अमीर हो, कितनों गरीब हो, अगर तुम्हारी रिलेशनशिप बढ़िया है 80 साल तक, तो मतलब अच्छी रिलेशनशिप है तुम्हारी, चाहे वाइफ के साथ, तुम्हारे कलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, तुम दुनिया के सबसे खुश इंसान हो। पैसा वैसा कुछ मैटर नहीं करता है। और बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो, मतलब तुम्हें इतने अवार्ड्स मिल गए, नोबेल प्राइज़ मिल गया हो, ये मिल गया हो, बला बला, लेकिन तुम अंदर शांत नहीं हो, तो मतलब उससे बड़ा, मतलब तुम्हारी मौत जो है ना, ज़िंदगी से भी बदतर है जो होगी। मैंने कहा यार ये लाइन इतना खतरनाक बोल दी। मैंने कहा साला रिलेशनशिप। और मैंने चेतन भगत को भी ये सुनते हुए सुना है कि उन्हें बताते हैं कि 3 चीज़ इंपॉर्टेंट लाइफ में, हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप। उसको तुम्हें 1 2 3 ऐसे ऑर्डर में रखना है। तुम्हें पहले लिए, अभी इस समय हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे लिए 3 रिलेशनशिप है, मतलब पेरेंट्स के साथ। अरे रिलेशन में मतलब वो नहीं होता, कोई भी रिलेशनशिप, जैसे फ्रेंडशिप हो गई, मतलब बैलेंस करके चलना है, मतलब सबको टाइम देना है, ठीक है। जैसे ये एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे ये रिलेशनशिप है छोटी सी, इसको हमने टाइम दिया, हेल्थ को हमने टाइम दिया, और प्लस करियर पे हम काम कर रहे हैं। बैलेंस है कि नहीं बैलेंस? बस यही है। अगर एक चीज़ इसमें मिस है, तो मान लो तुम रिलेशनशिप को तुम स्टॉप मारती हो, तुम हैप्पी नहीं रहोगे। 2 चीज़ अगर तुम्हारे पास खूब पेल के है, तो तुम शेयर ही नहीं कर पाओगे रिलेशनशिप में। यही उन्होंने बोला। और फिर उन्होंने बोला, अब जैसे रिलेशनशिप के आप ऐड कर सकते हो, जैसे मान लो उन्होंने बोला कि तुम्हारा एग्ज़ाम आ रहा है, जब तुम्हारा एग्ज़ाम आ रहा है तो तुम क्या कर सकते हो कि क्या तुम मतलब अपने करियर पे, अगर मान लो तुम्हें एग्ज़ाम आ रहा है, तो तुम थोड़ा 2-3 दिन एक्सरसाइज बंद कर दो, तुम फोकस हो जाओ एग्ज़ाम पे, है ना, तो रिवीजन मार लो। रिलेशनशिप मतलब 2-3, मतलब 4 दिन का, ऐसे नहीं कि महीनों आप रिलेशनशिप, हेल्थ को एकदम इग्नोर मार दियो, लेटे हो एकदम पेल के, विंग वॉच कर रहे हो, ये कर रहे हो, नहीं। 4-3 दिन के लिए सही है, फिर ट्रैक पे आ जाओ। गाड़ी जो शादी मिलती है वो ज़्यादा परफेक्ट रहता है, या फिर तुम खुद से खरीदते हो ज़्यादा? शादी में, अरे तुम्हारा क्वेश्चन इतना मुझे अबे हमें गाड़ी, हम तो कहा शादी में अगर जो बाप दे रहा है, जैसे मान लो अगर वो गिफ्ट दे रहा है, मैं ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो रहेगी। लेकिन गाड़ी तो मैं अपनी चॉइस कर लूँगा, मतलब मैं उससे नहीं डिमांड करूँगा तो मुझे गाड़ी दो, तुम अपनी लड़की दे दी, ये बहुत है यार। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अगर तुम्हारी, हम तो कहूँगा तुम 1 रुपये मत दो यार, तुम शादी मत कराओ, मंदिर में हम शादी कर लेंगे, मस्जिद में कर लेंगे, हम जाके कोर्ट मैरिज कर लेंगे, लेकिन जो है तुम्हारी जैसी इच्छा है, तुम जैसा करना। देखा ये एयरफोर्स का फाइटर पायलट था, उसने 1 रुपये में शादी किया। मैंने कहा भाई क्या बात है, मिसाल पेश कर दी तो। प्रेम से शादी किया? हाँ क्या करो? एग्जाम्पल है कि बस ऐसे ही। अरे यार उसकी डेथ हो गई बंदे की यार, एक कानपुर का था बंदा, एयरफोर्स फाइटर पायलट था वो।
अब जैसे मान लो ये गाड़ी मिल जा रही, कोई शादी में दे दिया, मैंने कहा सही है, तुम चलाओ, तुम्हारे पापा की गाड़ी गिफ्ट है तुम्हारा, लिख दो पापा गिफ्ट चलाओ। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको गाड़ी ही देना है ना तो स्वभाव मत करो, खाली पैसे दे दो, मैं खुद ही खरीदूंगा अपनी चॉइस। पैसे अच्छा तुम्हारा ही है, मुझे कहूँगा कि भाई तुम्हारी जो मर्जी है तुम दे दो, मेरी चॉइस का, मैं अपनी चॉइस का अपने दम पे लूँगा, तुम दे रहे हो रहेगी, समझ रहे हो? गाड़ी लो ही मत। हमको नहीं, हम कुछ नहीं रोकेंगे, तुम्हारी जो मर्जी तुम दो। हु एम आई कि मैं मुझे ये चाहिए, कौन होता हूँ मैं डिमांड करने वाला, मेरी ये खुद की सोच है। तुम्हारा जो मन करे, तुम्हें गाड़ी देना है मत दो, तुम्हें कैसे करना है वो तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम अपनी बेटी के लिए सोच रहे हो कुछ सोच के, तो मैं तो कहूँगा करो यार, कोई बात नहीं है, हर पेरेंट्स करते हैं। हाँ तो बेटी को दे रहा है, तुम्हें थोड़ी दे रहा हो, अपनी बेटी के लिए दे रहा है ना, तो ठीक है। बहुत लोग कहते हैं ना गांव में, अरे हमको पल्सर चाहिए, हमको बुलेट चाहिए। पल्सर बुलेट चाहिए, सुने होगे संदीप ऐसी वाली बात आ गई, कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ में लोग रिश्ते करते हैं। हाँ मतलब तुम्हारी औकात तो 1.5 रुपये की नहीं है, तुम 1.5 करोड़ का रिश्ता कर रहे हो, बताओ सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे लोगों की क्या रहेगी, डिमांड कर रहे हो तुम। संदीप ऐसी बोलते हैं कि अरे ये वीडियो देखो चला जाएगा, अब सब दोस्त क्लिप बना के भेजेंगे अपने दोस्तों को। हमने कहा भाई ये तो ले रहा है भाई लोगों की। एक चीज़ उसने बात बोली संदीप मैसरी ने, जो अभी कल की वीडियो में, जो बहुत मुझे अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि ना किसी से कोई एडवाइस मत लो, जब कुछ करना चाहते हो, मुझे करना कि नहीं करना, उनसे एडवाइस मत लो, उनसे बोलो कि मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, इसके क्या प्लस हैं, इसके क्या माइनस हैं, बट ये एडवाइस मत लो कि मुझे करना चाहिए कि नहीं। हाँ जब एडवाइस दोगे तो वो अपने तरीका बताएगा, जब अपना तरीका बताएगा तो मान लो तुम अगर उसके तरीके से करते हो तभी कोई बेनिफिट नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब, जैसे मान लो तुम कार लेने वाले हो, ठीक है, तो तुम ये बोल सकते हो कि भाई ये सुजुकी इरिटिका की कार है, इसके क्या प्लस है, इसके क्या माइनस है, इस कार की तुलना में। वही चीज़ हम रिव्यू में देखते हैं, हम सलाह हाँ, थोड़ी लेते हैं, किसी की एडवाइस मत लो, तो देखते हैं रिव्यू। लाइफ में भी ऐसे ही, लाइफ में ऐसे ही मान लो, एग्जांपल है ये। हाँ लाइफ में ऐसे ही मान लो, अगर कोई यार ये कार भाई फैमिली कार, ये बहुत अच्छी है फैमिली के लिए, है ना, देख रहे हो इसके अंदर का, ये है पिकनिक उकनिक, जैसे दूसरे घर पे जाना हो, या जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊँ, जैसे कि एक टेक्निकल गुरु, हाँ ठीक है, तो उसके पास मान लो तुम्हारा नंबर है, तुम्हें फ़ोन लेना है कोई, हाँ या फिर उससे फ़ोन कर कॉल पे बात कर सकते हो, भैया कि बताओ कौन सा फ़ोन अच्छा है, या फिर तुम उसकी वीडियो देख के तुम समझ सकते हो कि क्या प्लस है क्या माइनस है। सेम एग्जांपल वही हो गया। हाँ वही प्लस ही माइनस है, कोई चीज़ आप बाई कर रहे हो, अच्छा क्या खराब क्या, तुम अपना सोच के देखो। जैसे शादी के कुछ फ़ायदे हैं, शादी के नुकसान भी हैं, मैरिज के बहुत फ़ायदे हैं, नुकसान भी हो जाता है। अब जाए भैया पूछो ब्याह करना जरूरी है। नुकसान जानते हो क्या है? नुकसान है फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल नहीं हो पैसे से, अगर जैसे लाख रुपए 1 लाख के आसपास अगर आपकी हर महीने सैलरी नहीं है, मतलब हस्बैंड वाइफ की मिला के, तो भाई आप लड़कियों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाओगे, अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को अच्छी नहीं कर पाओगे। आप ऐसे ही चिंदी स्कूलों में पढ़ाओगे बच्चों को, चिंदी मतलब वही प्राइमरी जैसे स्कूल में, आप अच्छा एजुकेशन नहीं, मतलब आपको उसको शेर बनाना है, आप उसको लोमड़ी जैसे स्कूल में भेज रहे हो, कैसे वो शेर बनेगा? दौड़ाना नहीं, उसको गधे से उसको लायन बनाना ना, लायन बनाने में उसको टाइम लगेगा। डिफरेंट यूनिक बनाओगे। तो चलो ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो गया है और इसे मैं एडिटिंग करके पेश करता हूँ फिर अपने शो में, ठीक है? तुम्हारा नाम नहीं मेंशन होगा, क्या किया जाए बताओ, पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो गया। हमने एक काम में 3 काम कर ली एक ही समय में, हमने बातें भी कर ली, एक्सरसाइज भी कर ली, हो गया यार, पॉडकास्ट बन गया सुबह वाला मॉर्निंग पॉडकास्ट, एडवाइस ऑन हेल्थ, करियर,